अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत सर्दी लग रही है, जरा एसी तो बंद करना। मैं आपको अभी ठीक कर देती हूँ, सिर्फ 1 मिनट। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। मुझे टीका क्यों लगा दिया? मैंने तो कहा था मुझे एसी को बंद करो। अरे आप कौन और वो पेशेंट कहाँ है? ना तो तुम्हें मरीज की पहचान नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? हट जाओ। जी मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्स हूँ। मैंने जो आपके इंजेक्शन लगाया ना वो सिर्फ एनर्जी का था, उससे आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। देखिए प्लीज आप किसी को बताइएगा नहीं। ना तुम्हारी बातें मैं किसी को ना बताऊं और बाकी सबकी बातें तुम्हें बता दूं। जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। अब जिसको देखो कभी आकर मेरा बुखार चेक करने लगता है तो कभी मुझे टीका ही लगा देता। अरे कल मुही एसी तो बंद करके जा, बहुत सर्दी लग रही है। हाय हाय। टिश्यू होगा आपके पास? जी। मेरा दिल इतना घबरा रहा है, बार बार रोना आ रहा है। आपका कौन एडमिट है? मेरा बैंक अकाउंट जो खाली होने वाला है। मेरे लाखों रुपए मेरी नजरों के सामने तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। जो भी प्लान बनाती हूँ वो फ्लॉप ही हो जाता है। वलीद की अम्मी, उनकी तो सुई अटक गई है हया पर, और उम्मीद वो तो अपने ऊपर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, मुझे पैसों की हवा भी नहीं लगने दे रही। और तो और अस्पताल कितना महंगा होगा ना, अब इसमें भी 3-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद से ना मुझे कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए खुद सोचना होगा, खुद सोचना। इसमें क्या है? कुछ नहीं, किताब है, अस्पताल में टाइम पास करने के लिए पढ़ रही हूँ। जीनत, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुके दिलवा दिया मैंने। जी पाशा साहब, वो मरीज पे ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है आओ। उम्मीद इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर लिया? हम पिकनिक में नहीं आए हुए। मेरी जान, मेरे साथ रहोगी ना, घर हो या हॉस्पिटल, ऐश करोगी ऐश। खैर मीमी, मुझे ये बता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यार वो बस एक चैरिटी का इवेंट था और माँ का तो तुम्हें पता है वो भाई की शादी की तैयारियों में कितना मसरूफ है, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम्हें क्या हुआ है अब? हजम नहीं हुई ये बात। उस खड़ूस की भी शादी हो सकती है क्या? बस रीना माँ की पसंद है। और वो मान गए? वैसे ये भी कमाल बात है, मेरी जिंदगी में जहर घोलकर खुद अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। वाह। तुम्हारे साथ किया क्या भाई ने आखिर? जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ना, ये उनकी मेहरबानी है। क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए आगू जान को अपनी जगह लिटा कर आए। थोड़ी देर? इतनी देर होगी? चलो उठो, पता नहीं क्या कर रही होंगी वो वहाँ पे। हाँ, आगू जान कोई भांडी ना मार दे। मरियम तुम ठीक से खाओ, बिल मैंने दे दिया है। हाँ एंजॉय करो, मैं आती हूँ आगू जान के पास। शुक्र है घर से कोई नहीं आया, वरना दोनों जाते। कसम से यार बच गए, वरना तुमने तो ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उम्मीद विफरजात की बहन। ऐसे दोनों कहाँ से लगते हैं बहन भाई? एक मशरिक है तो एक मगरिब, और ऊपर से उनकी अम्मी जुनूब। हाँ, तुम जाती हो ना वहाँ तो शुमाल की कमी पूरी कर देती हो। वैसे कसम से सारे लोग कितने अलग अलग मिजाज के हैं, फुल फैमिली पैकेज। बकवास बंद करो, मेरा उनकी फैमिली में क्या काम? काम तो नहीं है, लेकिन दिल तो वहीं लगा रहता है ना। छोड़ो फजूल बात और जल्दी खत्म करो, आगू जान को अंदर भांडी ना मार दे। चलो चलो फेंको उसको। तुम तो करने दो, जल्दी करो। आगू जान आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको मैंने कहा था बेड पर रहिएगा जब तक मैं ना आ जाऊँ। पास साहब किसी भी वक्त आते होंगे। आगू जान, आपने अपनी जगह बेड पर किसी और को लिटा दिया? अरे वाह मेरी आगू जान, क्या दिमाग चलता है उम्मीद की तरह। कहाँ बेटा?
बस ये कसर रह गई थी, अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट होगी। घर आओ, मैं तुमसे वहां बात करता हूँ। मेरी बच्ची, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब से जिंदा हो जाए तो उसको घर लेकर आओ। ड्रामे सब और क्या। तौबा तो यहाँ मैं रो रो के हलकान हो गई हूँ और तुम लोग की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही। जीनत बस कर दो, हो सकता है बच्ची सहम के बेहोश हो गई हो। अरे तो खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाकर डॉक्टर को बुलाओ। मैं कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की। उठो, चलो घर चलो, अगली पेशी ना घर में ही होगी। उम्मीद सच में बेहोश हो गई है। उम्मीद रहने दो, सब नाटक है। उठो उम्मीद, उससे पहले के पाशा साहब वापस आके तुम्हारे रहे सहे होश भी ठिकाने लगा दे। उठो और घर चलो, आओ बाहर। उम्मीद मेरी बच्ची उठो। हाँ बेटा, तुम्हारी चच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बस कर दो बेहोशी का ड्रामा, एक्सपोज हो गया सारा। उठो, चले आगू जान, चलो हया, चलो आ जाओ। अरे अल्लाह मेरी बच्ची। मर गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मीमी? आप मेरा वेट कर रहे थे भाई। वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद मिल गई। और आपकी उम्मीद साहिब आप हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आप तो ये बात ना ही पूछे तो अच्छा। आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? मेरी वजह से? जी। अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उससे मिलने चले गए और वो भी उसके घर पे? अरे मैं उससे मिलने क्यों चाहूंगा? उसकी आगो जान मुझे बाहर मिल गई थी, तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया। दैट्स इट। गुड। और वहां जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है? हाँ, भी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी, कोई रायता गिर गया था। गरीब की लड़की है भाई। भाई अजीब तो वो कभी भी नहीं थी और अब तो गरीब भी नहीं रही है। और वैसे भी नॉर्मली बीमारी में लोग ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन आपको इस सबसे क्या? अरे भाई बताओगी भी हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे। नंबर तो है वैसे भी आपके पास। आई नो उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। किस बात के लिए सॉरी करने आएंगे आप? आपकी फोन वाली बात पर। मैंने भी तो आपका नुकसान किया था, आपका इतना महंगा फोन पूल में गिरा दिया, तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। चल तू चला, तू आइबला तो डाल, तू जल्दी चला, तू आइबला तो डाल, तू जल्दी चला, तू आइबला तो। अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, प्लीज सिर्फ आज पाशा साहब के कहने से बचा ले। आपको तो पता है ना मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। प्लीज 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 आज पाशा साहब नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद। क्या पाशा साहब बुला रहे? नहीं नहीं, वो तो आके सो गए हैं। मुझे तो लगा आज मेरा काम तमाम ही कर देंगे। ज्यादा खुश ना हो, क़यामत तो बेटा तुम पर आएगी, क्योंकि मामला अभी खत्म हुआ है नहीं। बस फिलहाल मुज़ाकरात को मुलतवी कर दिया गया और बाकी मामला नाश्ते की मेज पे सेट किए जाएंगे। कल किसने देखी है? आज की फिक्र है मुझे सिर्फ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, पिज्जा बर्गर और पास्ता मिलकर खाएंगे। क्यों भाई? तुम जो ये रोज ऑर्डर करी हो ना बाहर से, इसका माहाना खर्चा 1-2 लाख तक पहुंच जाना है। हाँ, किसे परवाह है, अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। हाँ हाँ, संभल कर बहन, कारून का खजाना एक दिन खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये खजाना खत्म नहीं हो। बस एक बार मेरा चाय का कैफे खुल जाने दो, फिर देखना कैसे दूध पत्ती बेच कर ना अरबपति हो जाऊंगी। मुझे इस दुनिया का फंडा समझ में आता है। लोग चाय पीने के लिए लोगों के घर जाते हैं और अच्छी चाय पीने के लिए दिल और घुटन दोनों बेच सकते हैं। ये भी चली गई, वो यकीन ही नहीं करता मुझ पर।
लेकिन एक बार मुझे अमीर होने दो, सारी दुनिया मेरे पीछे हो। बात सुने, उम्मीद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने फिर पार्षद साहब को मेरी शिकायतें लगाई है ना। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक ही तो कहा था, आप पे बाकी सख्ती की जरूरत है। आपको पता है, आपकी इन शिकायतों की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। इतना स्ट्रेस दे दिया आपने मुझे। क्या आप वाकई हॉस्पिटल में थी? हाँ, आप तो ये सुनकर खुश हो रहे होंगे ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मीद। सारी जिंदगी मैं अपनी मीटिंग से 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर आता रहा। सारी जिंदगी मैंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा। अब मेरी रातें बेचैन गुजरती हैं। हाँ, तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे लड़ना, आपकी डांट सुनना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना। मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ मेरी शिकायतें लगाना आता है, मुझे डांटना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है, मुझे बुरा भला कहना आता है, मुझे उम्मीद, why are you not understanding? I'm in love with you. प्यार करने लगा मैं तुमसे। मगर कर क्या उम्मीद? मैं एके को पसंद करती हूँ।